कैसे है दोस्तों। दोस्तों आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है। तो वो काउंटर्स के बारे में है। लेकिन कल हमने अप डाउन काउंटर पढ़े थे और आज भी वही है। लेकिन इसमें अप डाउन काउंटर और CTUD यानी काउंटर अप एंड डाउन दोनों में एक ही काउंटर के अंदर दोनों फंक्शंस है। मतलब अप का भी फंक्शंस है और डाउन का भी फंक्शन है। तो ये मेरे जहाँ पे मेरा ये माउस है, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ पे एक बना हुआ है CTUD। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब है काउंटर अप डाउन। तो ये काउंटर अप डाउन का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वो यहाँ से ड्रैग करके ये बनाया हुआ है। तो ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये CEO है, ये काउंटर अप डाउन है, कम काउंटर अप का है। यानी यहाँ से अगर मैं एनेबल करूँगा तो यहाँ से ये अप काउंटिंग स्टार्ट करेगा, और यहाँ से अगर एनेबल करूँगा तो ये डाउन काउंटिंग स्टार्ट करेगा। ये R लिखा हुआ है, ये R जो है ये अप काउंटर को रीसेट करेगा। और ये जो LD लिखा हुआ है लोड वैल्यू, तो ये डाउन काउंटर के अंदर पुरानी वाली जो मैंने वैल्यू डाली होगी ये उसको लोड कर देगा उसमें। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये प्रीसेट वैल्यू है, मैंने 5 दिया हुआ है। ये QU है, अप काउंटर का जो है वो आउटपुट है। ये डाउन काउंटर का QD आउटपुट है। CU ये करंट वैल्यू है। तो ये चूंकि मैंने यहाँ पे वो दिए हुए है MD10, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती वो मिस्टेक शो कर रहा है। तो मैं अगर इसको तो वो कर दूं डबल इंटीजर, तो ये यहाँ से ये CU के अंदर जो वो आ रहा था एरर का निशान, तो वो खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने MD दिया हुआ है। अगर मैं MW देता तो फिर ये नहीं शो होता। तो ये मतलब वर्ड, डबल वर्ड, इंटीजर, डबल इंटीजर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अच्छे PLC प्रोग्रामर के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको यहाँ से वन करते हैं। तो यहाँ पे वन करते हैं तो ये देखें अभी जो पोजीशन है वो डाउन काउंटर ट्रू है। जब मैं इसको वन करूँगा तो ये डाउन काउंटर जो है ये भी फॉल्स हो जाएगा और अप काउंटर भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? डाउन काउंटर इसलिए फॉल्स होगा कि क्योंकि ये 0 पे ट्रू होगा, और अप काउंटर जो है वो ये प्रीसेट वैल्यू 5 पे ट्रू होगा। तो मैं जब ये 5 करूँगा इसको मैं अभी फिर करता हूँ, और जब मैं 5 पे पहुँचूंगा तो ये जो है ये ऑन हो जाएगा। अब काउंटर मेरा ऑन हो जाएगा क्योंकि इसकी जो काउंटिंग है वो पूरी हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो ये 2 है। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा करता हूँ ट्रू। तो ये वैल्यू जो है ये इसको मैं 0 करता हूँ, फिर दोबारा मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद ये वैल्यू जो है मैं दोबारा इसको फॉल्स करता हूँ, फिर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू ये 4 हो गई। और अब मैं अगर इसको फॉल्स करता हूँ और फिर ट्रू करता हूँ 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है ये ऑन हो जाएगी, और ये ऑन हो गई है 5 के ऊपर। अभी अगर मैं इसको मजीद जितना भी ऊपर लेके जाऊँ तो ये ऑन ही रहेगी क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी काउंटिंग पूरी कर चुका है। तो देखिए ये 6 हो गई है लेकिन ये ऑलरेडी ये ऑन है। अभी अगर मैं इसको 0 करता हूँ और अगर मैं इस डाउन को जो है इसको मैं करता हूँ 1, तो ये डाउन हो जाएगी। अभी 5 हो गई, फिर मैं इसको फॉल्स करता हूँ, फिर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ये 4 हो गई, फिर मैं इसको फॉल्स करता हूँ और फिर मैं इसको ट्रू करता हूँ, फिर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ये 3 हो गई, फिर फॉल्स करता हूँ और फिर मैं इसको ऐसे ट्रू करता हूँ और फिर मैं इसको फॉल्स करता हूँ और फिर मैं इसको ट्रू करता हूँ। तो ये देखो 1 हो गई। अभी ये देखो जब मैं इसको दोबारा करूँगा तो ये जब 0 पे आ जाएगी तो डाउन काउंटर जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये देखिए डाउन काउंटर ट्रू हो गया। ठीक है। अब अगर मैं इसको मजीद नीचे भी करूँ तो क्या होगा? मजीद मैं नीचे करूँ, अगर मैं मजीद इसको डाउन करूँ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये काउंटर जो है डाउन ऑन ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी काउंटिंग पूरी कर चुका है, और ये डाउन काउंटर है उससे नीचे जाएगी जो जहाँ पे ये ट्रू होगा। तो जहाँ पे ये ट्रू होगा तो उससे नीचे जाएगी तो ये ट्रू ही रहेगा। ये देखिए
ये मैंने उसको, अब अगर सपोज मैं इसको सेट रीसेट करूं, अगर मैं इसको सपोज इसको ये लोड को मैं ट्रू करूं तो क्या होगा, ये देखिए कमाल, अगर मैं इस लोड को ट्रू करूं, ये देखो ये 5 हो गई है, क्योंकि इसने जो प्रीसेट वैल्यू थी जो ऑलरेडी पहले इसमें थी वो इसने लोड कर दी इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं ये दूसरा ट्रू करता हूं तो क्या होगा, आर को अगर मैं ट्रू करता हूं तो ये देखो ये रीसेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो डाउन काउंटर है उसकी वैल्यू को रीसेट कर देगा। तो ये आज के लिए ये छोटा सा टॉपिक था, तो उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन आखिर में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने मज़ीद वीडियो देखनी है तो वीडियो के आखिर में आप जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं आप उसके ऊपर लेफ़्ट राइट में क्लिक कर सकते हैं, तो मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपको उसमें से मिल जाएगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो फिर कल मिलते हैं दूसरे उसके साथ, टॉपिक के साथ।